अपना दिल लगा लेता है, प्रेम कर लेता है, तो उसे ही भगवान अपने चरणों के अंदर ढूंढ और ठिकाना देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो इस प्रकार जब उद्धव जी गोपियों की अपार श्रद्धा भक्ति को श्री किशन चंद्र जी में देखे तो वे प्रेम से गदगद हो भगवान के दिए हुए संदेशों को इस प्रकार सुनाने लगे कि हे गोपियों, तुमने भगवान वासुदेव श्री किशन जी में जो इस प्रकार अपने मन को लगाया हुआ है, तो इससे तुम सबका जन्म लेना, मनुष्य का शरीर धारण करना सफल हो गया है। कि भगवान से लोगों लगाना कोई आसान काम भी नहीं है, और जिसकी लग जाती है तो उससे पूछ कर देखो कि ये उद्धव अपने दिल की हर व्यथा कि भगवान किशन के चरणों में सुना रहे हैं और सारे सुन रहे हैं। सब गोपियां ग्वाल ब्रजवासियों, जब ब्रजवासी गोप ग्वालियां भगवान के चरणों में बैठकर उद्धव जी की प्रेम की अटपटी बातों को सुन रहे हैं और अपने दिल ही दिल के अंदर इतने प्रसन्न होते हैं, उद्धव से क्या कहते हैं कि अगर ऐसा प्रेम मोहब्बत हमारी भगवान किशन के चरणों से हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा भी जीवन संवर जाए। तो भगवान वासुदेव श्री किशन चंद्र में जो इस प्रकार अपने मन को लगाया, तो इससे सबका जन्म सफल हो गया। कि जन्म क्या हो जाता है, सकारात्मक। इस धरती के ऊपर आना भी उसका सफल है कि जिसने अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लिया। कि आते तो हम सारे हैं, सत्संग के अंदर आते हम सारे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कि मन किस किस का लगता है। कि इस मन के पीछे ही तन जाता है और मन के पीछे ही धन जाता है। सब कुछ इस मन के ऊपर ही चलता है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि मन जाता तो तन जाता तो जान दे, दिल का रख शरीर, चिल्ले बाजो नाल का क्या करेगा तीर। कि इस मन का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए संत महापुरुष हमें समझाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ते कि मन जाता तो जान दे, दृढ़ का रस्त शरीर। कि जब हम भजन के अंदर बैठते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा मन तो भजन में लगा नहीं, तो बैठकर क्या करना है, तो उठकर काम ही कर ले नहीं। कि भजन के अंदर मन लगे ना लगे, फिर भी हम भजन के अंदर बैठे। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा तो हम उठकर कार्यों के अंदर लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो समय भजन का होता है तो उसमें भजन करें, कि इस मन को लगाने की कोशिश करें, अपने आसन के ऊपर स्थिर होकर बैठे, जो आसन हमारा बना होता है। एक बार मन नहीं लगेगा, दो बार नहीं लगेगा, आखिर तो ये मन कभी ना कभी तो टिकेगा ना। तो इसलिए संत फरमाते हैं कि करत करत अभ्यास के, कि संत महापुरुष ऋषि मुनि अवतार हो गए, तो वो भी तो हमारे जैसे ही थे, तो वो सिमरन अभ्यास की शक्ति से, ताकत से वो अवतार बने। तो अगर हम करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। कि कर कर अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिर पर पड़त निशान।
कि जब कुएं की बनेर के ऊपर रस्सी बार बार आती है जाती है तो वो क्या होता है, एक पत्थर, कि उस पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। और हम तो क्या है, हम तो जीव है, चेतन है, इंसान है। अगर इंसान बनकर हमने अपने मन को ना साधा, मन को सिमरन में ना लगाया तो हमारा इस संसार के अंदर आया ना आया एक समान हो गया। तो एक भक्त की इच्छा थी कि मैं भी भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन कि उसके पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वो जाकर टिकट खरीदे और भगवान कृष्ण के वृंदावन धाम पे चला जाए। लेकिन उसके दिल का भाव वो था, भाव इतना था, लगन इतनी थी, तो चाहे उसके पास कुछ धन राशि थी या नहीं थी, तो वो मन के भावों को लेकर कहाँ तैयार हो गया कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हो गया। तो जिस रास्ते से वृंदावन धाम पर जाना था, तो सोचने लगा कि मुझे तो रास्ता ही नहीं आता। तो किसी प्रेमी भक्त से पूछने लगा कि मुझे वृंदावन जाना है दर्शनों अर्थ, तो मुझे वृंदावन धाम का रास्ता तो आप बतला दो। तो उन्होंने उस भक्त की इतनी भावना देखी कि वृंदावन धाम का उसे रास्ता दर्शाया, बताया, तो वो पैदल चलने लगा। कभी तो मेरी वृंदावन धाम की ये यात्रा पूरी हो जाएगी, कभी तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो भगवान वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण कि उन्हें तो अपने भक्त का हर बात पता होती है, उनके दिल के भावों को वो जान जाते हैं। तो जिस रास्ते से वो यात्रा करता हुआ जा रहा था, भगवान कृष्ण के गुणगान गाता हुआ, भजन बोलता हुआ, उनकी महिमा को दिल के अंदर गाता हुआ बोलता हुआ जा रहा था, तो उसी रास्ते में भगवान चलकर आ गए कि मेरा भक्त मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है। तो उसी रास्ते में भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया उसी रास्ते के अंदर आ गए और अपने भक्त को दर्शन और दीदार दिए कि देखो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। कि हम क्या कहते हैं कि भगवान हमारे लिए करते क्या, जब ये सोचे कि भगवान हमारे लिए क्या नहीं करते, कि वो अपने भक्तों का थोड़ा सा भी दुख दर्द सहन नहीं कर सकते। कि जैसे मक्खन अगर निकला हुआ पड़ा हो तो भी उसमें से जब तक उसे सूर्य का तेज ना लगे, अग्नि का सेक ना लगे, तो वो पिघलता नहीं। लेकिन जो संतों का दिल होता है ना, भगवान का दिल क्या होता है, मक्खन से भी कोमल। कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो मक्खन से भी क्या होता है, कोमल। तो जब देखा कि भक्त मेरे लिए एक एक कदम चलकर मेरे पास आ रहा